सो हेलो होमीज, आई होप कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे और मज़े में होंगे। सो हमारे इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाके उसे चेकआउट करें, वरना तुम लोगों को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। सो हमारे इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें अब बाव को दिखाया जाता है, जो कि इस डेथ मैच को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें सबसे पहले उस डीमन के बारे में बताया जाता है जो कि इस 9th रैंक की लेवल 6 पर है और वो यहाँ पर अपनी पावर के ऑरा को रिलीज करता है। वहीं दूसरी तरफ हम हानियों को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को याद करते साथ हवा में जंप करते हुए एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे हानियों के स्लैश अटैक से उस डीमन पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता और वो हानियों का मजाक उड़ाते हुए उसे दूर पटकते साथ ही कहता है क्या तुम इतने कमजोर अटैक से ये साबित करना चाहते हो कि तुम इससे मुझे हरा दोगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने कमजोर होकर भी तुमने आखिर मेरी बेटी वलिसा को कैसे मार दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जैसा कमजोर आदमी मेरी बेटी वलिसा को कैसे मार सकते? इसी के साथ वो हवा में जंप करता है और कहने लगता है कि चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक बाप का बदला कैसा होता है, और वो उसे एक जोरदार पंच मार देता है, जिस वजह से हानियो भी दूर जाकर गिर जाता है और वो कहने लगता है कि ये 6th प्लेयर बियर डीमन गॉड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही हानि उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो 6th प्लेयर बियर डीमन गॉड उससे पहले उस पर एक जोरदार पंच अटैक कर देता है और हानियो कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इसे वॉर डेमन के तौर पर भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्टिव अटैक करने में माहिर है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हानियों की अब हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि हानियों की हालत यहाँ पे थोड़ी सी बिगड़ने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि दूर से इस बैटल को हानियों के जानने वाले भी देख रहे होते, जिसे हानियों की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। साथ में हमें मास्टर बलिदान को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो दीवार में अपना हाथ मारते हुए कहते हैं कि आज से 22 साल पहले इस पीआर डीमन गॉड ने अपने सारे लोगों के साथ यूलिंग पैस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ा था और हानियों के जो पेरेंट्स थे उनके साथ 3,60,000 सोल्जर्स थे, जो कि उस यूलिंग पैस को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर अपनी आखिरी सांस तक टिके हुए थे। जिसके बाद इस डीमन और ह्यूमंस के बीच में ये बैटल 3 दिन और 3 रात तक चलती रही, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस मुकाबला था। और जब 3 दिन बाद हमारी रिफोर्समेंट वहां पर उनकी मदद करने के लिए पहुंची, तो हमने देखा कि वहां पर केवल 100 ही सोल्जर्स बचे हुए थे, क्योंकि इस डीमन वैन ने वहां के सभी सोल्जर्स को मार दिया। साथ ही वो बताने लगता है कि यूलिंग पेस, जो कि बर्फ की चादर में ढकी हुई एक जगह है, उस दिन वो पूरी तरीके से खून में रंग चुकी थी। इसी के साथ मास्टर बलिदान बताने लगते हैं कि तब से लेकर अब तक हम उस बैड डीमन गॉड को नहीं भूले और इसकी पावर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे डीमन गॉड के बाद दूसरा सबसे खतरनाक डीमन कहा जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पर छोटे से हानियों को देखते हैं, जो कि यहाँ पे अपने पेरेंट्स की मौत को देखने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर मास्टर बलिदान कहने लगता है कि हानियों अभी तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो, तुम इसे नहीं हरा सकते, लेकिन मेरे बच्चे तुमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की है, इसके लिए हमें तुम पे काफी ज्यादा प्राउड है। लेकिन हम यहाँ पर हानियों को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पैरों के बल लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है और फिर कहने लगता है कि आज तुम देखोगे एक इंसान की नफरत कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। ये कहते साथ ही वो अपने थ्रोन ऑफ फियर एंड सॉरो को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर वियर डीमन गॉड भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हानियो दिखाया जाता है, जो कि अपनी डिवाइन किंग आर्मर में आ जाता है। साथ ही हानियो को इस फॉर्म में देखकर यहाँ पर डीमन कहने लगता है कि चलो अब तुमसे फाइट करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ये कहते साथ ही वो एक पावरफुल पंच हानियो की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन अगले ही पल हानियो अपने शॉट से एक काउंटर अटैक कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे इस बेयर डीमन गॉड को पीछे हटना पड़ता है और वो हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि हानियो दोबारा इस पर अटैक करता है, जिससे देखकर हाउचैन बताता है कि हानियो ने अपने थ्रोन की पावर का यूज किया, जिस वजह से उसके अटैक्स में उसके अपोनेंट को साफ दहशत नजर आ रही है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। और इसी दौरान हमें सैर भी बताते हैं कि हानियो ने थ्रोन की पावर का यूज किया है, जिस वजह से जो उसकी स्पिरिचुअल पावर है वो भी 6 लाख पावर तक इंक्रीज हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि हानियो की पावर अब इस बेयर डीमन के बराबर हो चुकी है। जैसे से उनका लिंक्स भी अब उसे चेयर करने लग जाता है, वहीं दूसरी तरफ हम हानियो को देखते हैं, जो यहाँ पर उस बेयर डीमन गॉड से कहता है कि मैंने 20 साल से भी ज्यादा इंतजार किया है सिर्फ इस दिन के लिए, और आज मैं तुम्हें मेरे हर एक आंसुओं की सजा दूंगा और जो तुमने किया है उसका एक एक कर बदला लूंगा। ये कहते साथ ही वो अपने वेपन के साथ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर वियर डीमन गॉड उसके उस अटैक को रोकते हुए कहता है कि क्या बदला, और
तुम जैसे छोटे मुंह वाले लोगों पे इतनी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। ये कहते साथ ही वो अपने डीमन पिलर्स को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद यहाँ पर वो वियर डीमन गॉड कहने लगता है कि तुमने इससे पहले कि जितने भी डीमन पिलर्स का सामना किया होगा, तुमने उन्हें अंडरस्टिमेट किया है बच्चे। तुमने उनके ट्रू पावर्स अभी तक देखे नहीं है। ये कहते साथ ही वो बहुत बुरे तरीके से हानियों को मारने लग जाता है और हानियों भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो अब करे तो क्या करे। ऊपर से इस बियर डीमन गॉड ने सिक्स पिलर डीमन के साथ खुद को फ्यूज कर लिया। वहीं दूसरी तरफ लोंग हाउचेन भी अब काफी ज्यादा परेशान और गुस्से में आ जाता है और उसकी नजरों के सामने यहाँ पर हानियों को बुरी तरीके से मार लगाई जा रही थी, जिस वजह से वो कहने लगता है कि अब मुझे समझ आया कि आखिर क्यों ऐसे डीमन कहा जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बियर डीमन गॉड हानियों को बहुत बुरी तरीके से मार लगाते हुए कहने लग जाता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि 20 साल पहले मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे मारा था। और फिर वो उसके मुंह पे एक के बाद एक पंचेस मारने लग जाता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही मैंने उन्हें तब तक मारा था जब तक वो मर नहीं गए। और फिर हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूमंस की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, लेकिन जो हानियों के पेरेंट्स थे वो इस डीमन के सामने आखिरी सांस तक डटे और वो लोग कहते हैं कि जब तक रिइंफोर्समेंट नहीं आती तब तक हम यहाँ पर टिके रहेंगे। ये सुनकर ये बियर डीमन गॉड उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जब तक रिफोर्समेंट आएगी उससे पहले मैं तुम में से हर एक को यहाँ पे जान से मार दूंगा। ये कहते साथ ही वो एक पावरफुल पंच उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगते इस पंच का जो पावर है वो 2000 टन से भी ज्यादा है। और हम देखते हैं कि एक बहुत ही मैसिव सा पंच उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। उनका फादर जो होता है वो सामने आता है और यहाँ पर अपनी लाइट डिवाइन सील का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस शील को भी तोड़ते हुए सीधा उनसे टकराता है। इसी के साथ अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम हानियों को देखते हैं, जहाँ पर वो उस पंच को खाते ही बहुत दूर जा गिरता है। और यहाँ पे लॉन्ग हाउचन बताने लगता है कि अगर उसके पास इस वक्त डिवाइन थ्रोन का आर्मर नहीं होता कि कभी भी हानि उसके 3 पंचेस से सरवाइव नहीं कर पाता। इसी दौरान यहाँ पर ये वियर डीमन गॉड जो है वो अपने अपने एक और पंच को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि इस पंच में जो इम्पैक्ट है वो 400 टन से भी ज्यादा है। यहाँ पर जैसे ही ये अटैक हानियों को लगने वाला होता है कि तभी हानियों के फोर हेड से वो एवल आई बाहर आ जाती थी जो कि इस पंच को रोकने के लिए आगे बढ़ती है और जिसे देखकर हानियों चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो आई होती है वो उस पंच से टकरा जाती है और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होने लग जाता है और अगले ही पल हानियो यहाँ पर खुद को अकेला पाता है। लेकिन तभी वो बियर डीमन गॉड दोबारा उस पर अपना पंच अटैक कर देता है, जिसे देखते साथ ही हानियो अपने थ्रोन की पावर का यूज करने लग जाता है। इसी मौके पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो बताने लगता है कि जो थ्रोन ऑफ फियर एंड सोरो है इसको जो पावर मिलती है वो डिवाइन थ्रोन ऑफ इंटरनिटी एंड क्रिएशन से ही आती है। साथ ही ये थ्रोन बहुत ही ज्यादा रेयर है क्योंकि इसके पास ऐसी ताकत है जो कि बाकी के थ्रोनों के पास नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें इसके फुल पोटेंशियल तक इसे अवेकन करना है तो तुम्हारे पास ना सिर्फ प्योर लाइट की पावर होनी चाहिए बल्कि इसके लिए तुम्हें प्योर डार्कनेस की पावर का भी यूज करना होगा। इसी के साथ अब हानियो भी ये बात समझ जाता है और फिर हाउचेन आगे बताने लगता है कि अगर तुम्हें इस डार्कनेस की पावर को एक्टिवेट करना है तो तुम्हें प्योरेस्ट फोर्स ऑफ लाइट को बर्न करना होगा। जिसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि हानियो बिल्कुल ऐसा ही करने लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पर प्योर डार्कनेस की पावर एक्टिवेट हो जाती है। तभी हाउचैन आगे बताने लगता है कि एक बार डार्कनेस पावर एक्टिवेट हो गई तो तुम्हारी इनेट स्पिरिचुअल पावर को ये ड्रेन करना शुरू कर देगी, जो कि बाद में रिकवर नहीं हो सकती। इसी के साथ हम उस डार्क एजेंट को देखते हैं जहाँ पर वो हानियों की इनेट स्पिरिचुअल पावर को खाती है और उसे अपनी पावर का थोड़ा सा खतरा दे देती है, जिस वजह से हानियों को यहाँ पे अपने बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील होने लगती है। और अगले ही पल हानियों यहाँ पर अपने अंदर इंटेंस अमाउंट ऑफ हेट्रेट और डार्कनेस एनर्जी को फील करने लग जाता है और तेजी से उस वियर डीमन गॉड की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि आज यहाँ पर मैं अगर इस हद तक आ पाया हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तभी हानियों यहाँ पर घुमा के जोरदार पंच मारता है जिससे जो वियर डीमन गॉड होता है वो कम्प्लीटली सरप्राइज हो जाता है और तभी हानियो यहाँ पे उसे बुरी तरीके से मारते हुए कहने लग जाता है कि आज तुम में से किसी को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। साथ ही यहाँ पर हानियो की जो इनेट स्पिरिचुअल पावर होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता
और वो उस डीमन को बहुत बुरे तरीके से मारने लग जाता है। ये देखकर वो डीमन कहता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था और आज तुम्हें भी मारूँगा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम टॉप 10 डीमन प्लेयर्स को हरा सकते हो? ये कहते साथ ही अब यहाँ पर जो डीमन होता है वो हानियों को इतनी ज़ोर से मारता है कि वो सीधा चट्टानों को तोड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और वो कहने लगता है कि भले ही अचानक से तुम्हारी पावर इंक्रीज़ हो गई हो, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कब तक टिकते हो। इसी के साथ हम यहाँ पर हानियों को देखते हैं जिसने कि अपनी आधे से भी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को यूज़ कर लिया था, और अब वो कहने लगता है कि मैं तब तक तो नहीं रुकूंगा जब तक मैं तुम्हें मार मार के नर्क में ना पहुंचा दूं। इसी के साथ हम यहाँ पर हानियों को देखते हैं जहाँ पर वो उस डीमन को पकड़ते हुए उसे उठा उठा कर मारता है, और मार मार कर वो उसके मुंह से खून निकाल देता है। साथ ही वो उसे दूर पटक देता है और फिर तेजी से उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखते साथ ही वियर्ड डीमन गॉड कहने लग जाता है कि मैं अभी से ही इसके अंदर डेथ को स्मेल कर पा रहा हूँ। ये देखते साथ ही ये वियर्ड डीमन पैनिक करने लग जाता है और कहने लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैं इस ह्यूमन से नहीं हार सकता। और अगले ही पल वो यहाँ पर जमीन पर अपना हाथ पटकते हुए एक इल्यूजन का यूज करता है, जिससे यहाँ पर हानि इफेक्ट हो जाता है और वो अपनी नजरों के सामने 20 साल पहले का यूलिंग पास का सीन देखने लग जाता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स इसी डीमन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिसे देखकर हानि अपने पेरेंट्स को रोकने लगता है और कहता है कि मदर एंड फादर प्लीज वहां मत जाइए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि अगले ही पल हानियों के पेट के आर पार इस डीमन का हाथ जा चुका था, और वो हंसते हुए कहने लगता है कि कितनी अच्छी बात है ना कि मैं अपने दुश्मन को मारते वक्त उसके आखिरी मेमोरीज को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता, और मैं तुम्हें वहीं पहुँचा दूँगा जहाँ मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को भेजा है। मैं कितना अच्छा हूँ ना, तुम्हें मेरा शुक्रगुज़ार करना चाहिए कि मरने से पहले मैंने तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के जो अंतिम पल थे उन्हें दिखाया। जिसके बाद वो हानियों की बॉडी को दूर फेंक देता है और ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाता है। तभी यहाँ पर हानियों की ये हालत देखकर उसके दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है और सभी को उसकी काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र होने लग जाती है। तभी वहीं दूसरी तरफ जो डीमन कंटिनेंट के लोग थे वो भी वी आर डीमन गॉड के नारे लगा रहे थे कि तभी वी आर डीमन गॉड हंसते हुए कहने लग जाता है कि अब चुपचाप से तुम यहाँ पर मर जाओ और मुझे मेरी जीत का एंजॉय करने दो। लेकिन तभी हम हानियों को देखते हैं जो कि अपने पैरों के बल लड़खड़ाते हुए खड़ा होने लग जाता है और फिर कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। जिसे देखकर वो बियर डीमन गॉड कहता है कि तुम ऐसे अधमरी हालत में भी फाइट करना चाहते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हानि अब तो अपनी आखिरी द स्पिरिचुअल पावर का भी यूज करने लग जाता है और फिर वो अपने सारे दोस्तों को याद करते हुए कहता है कि पिछले 20 सालों में मेरी बस एक ही इच्छा रही कि काश मैं एक बार 20 साल पहले हुए उस बैटल में जा सकता, ताकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ उस ड्रैगन पास को भी प्रोटेक्ट कर सकता। इसी के साथ हानियो आगे बढ़ने लग जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो लोग कभी भी वापस नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी उनका बदला लेने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दूंगा, इस उम्मीद के साथ कि बस कैसे भी करके ये वॉर हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाए। तभी हम देखते हैं कि हानियो अपनी आखिरी क्रिस्टल का भी यूज कर लेता है, जिस वजह से हानियो यहाँ पे अपनी फुल ऑफ पावर का यूज करता है, जिसे देखकर लॉन्ग हाउचन चिल्लाते हुए कहता है कि हानियो प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन हानियो अपनी शॉट में बहुत पावरफुल एनर्जी को लेते हुए सीधा उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, जिसे देखकर अब बाऊ कहने लग जाता है कि जो सिक्स्थ पिलर डीमन गॉड है वो हमारे डीमन क्लैन का एक ऐसा किला है जिसे कि कोई भी तोड़ नहीं सकता, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं होने वाला। इसी के साथ हम हानियों को देखते हैं जहाँ पर वो तेजी से अपना शॉट उस डीमन के पेट पे घुसा देता है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पे हम हानियों के शॉट को देखते हैं जिससे कि बियर डीमन गॉड ने बीच में से तोड़ दिया था, और यहाँ पर हानियों भी अब अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर हानियों के जितने भी दोस्त होते हैं वो यहाँ पर फिक्र करते हुए उसका नाम पुकारने लगते हैं। क्योंकि तभी हम यहाँ पे बाऊ को देखते हैं जहाँ पर वो हानियों को अनकॉन्शियस पाता हुआ देखकर कहने लगता है कि इस डेडली मैच में सिक्स्थ पिलर डीमन जीत चुका है, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो डीमन क्लैन है वो एक पॉइंट से आगे है। साथ ही पूरे डीमन कंटिनेंट में खुशी की लहर दौड़ उठती है कि तभी सभी लोग अपने सिक्स्थ पिलर डीमन गॉड के नारे लगाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सिक्स्थ पिलर डीमन गॉड को देखते हैं जो कि अपने पेट में जैसे ही उस शर्ट को निकालने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, और हानि अपनी लड़खड़ाते हुए आवाज में उससे कहता है कि ये जो अटैक मैंने तुम पर किया है ना, इसे मैंने अपनी जिंदगी की कीमत देकर किया है। मैंने अपने फियर की पावर को इस अटैक में इनहेरिटेज किया, जिस वजह से कि बस कुछ ही देर और तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से इनहेरिएट हो जाएगी, और तुम्हारी मौत के साथ ही 20 साल पहले जो 3,60,000 सोल्जर्स तुम्हारे हाथों से मारे गए थे उनका बदला भी मैं ले लूंगा। यहाँ पर हम सिक्स्थ पिलर डीमन गॉड को देखते हैं जहाँ पर वो बुरी तरीके से पैनिक करने लग जाता है
और हड़बड़ाहट में वो उसकी तरफ एक और पंच अटैक करने लग जाता है। इसी के साथ ही अब हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हानियों को वो 3 लाख सोल्जर्स कैरी किए हुए हैं और वो लोग हानियों के पेरेंट्स के साथ उस डीमन का सामना कर रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा एक्सप्लोजन होने लग जाता है और अपनी इस हार को अब बाउ ह्यूमंस को नहीं दिखाना चाहता। इस वजह से ये सारा सीन वो वहाँ से रिमूव कर देता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी ह्यूमंस थे उन्होंने भी इस सीन को देख लिया था और वो भी समझ जाते हैं कि सिक्स पिलर डीमन गॉड भी मारा जा चुका है। इसी के साथ हम यहाँ पर हानियों को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने लाइट एंजल मौजूद होता है जो कि यहाँ पर उसके लिए प्रे कर रही थी कि तभी यहाँ पर हानियों के दोस्त आ जाते हैं और लिंक्सन आते साथ ही अपना बनाया हुआ एलिक्सर उसे पिलाने लग जाता है। तभी सीमा सैन को भी यहाँ पे हानियों की काफी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है कि तभी यहाँ पर हम शेर को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा अपसेट नजर आ रही थी और अगले ही पल हम हानियों को उसके पेरेंट्स के साथ देखते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर हम छोटे हानियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहने लग जाता है कि मदर एंड फादर, क्या आप लोग मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आए हो? तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हानियों के पेरेंट्स उसे एक नाइट का स्टैचू देते हैं जिसे पाकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि तभी यहाँ पर हानियों के पीछे उन्हें एक बड़ा सा स्टैचू नज़र आता है जिसे देखकर वो लोग कहने लग जाते हैं कि हमारा बच्चा भी बड़ा होकर बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तभी हमें यहाँ पे बड़े हानियों को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स को याद कर कर कहने लग जाता है कि माफ़ करना, लेकिन आपका ये बेटा आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। जिसके बाद हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जहाँ पर उसका फादर कहता है कि मेरे बेटे हमें तुम पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड है और फिर यहाँ पे उसकी मदर भी यहाँ पर उसे प्रेज़ करते हुए कहती है कि हालाँकि हमारे जाने के बाद तुम इतने ज़्यादा अकेले हो गए हो, फिर भी बिल्कुल वैसे ही इंसान बने हो जैसे कि हम तुम्हें हमेशा बनते हुए देखना चाहते थे और मेरे बेटे मुझे तुम पर हमेशा प्राउड है। इसी के साथ हम यहाँ पर उसके फादर को देखते हैं जहाँ पर वो हानियों के बचपन के उस नाइट डॉल को उठाते हुए कहने लग जाते कि मेरे बेटे तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे एक बार क्या कहा था कि हर पत्थर की दो जिंदगी होती है, एक वो जो कि नेचर उसे देता है और दूसरा उसे तराशने वाला बहुत ही केयर के साथ उसे देता है। तुम्हारी जो पहली जिंदगी थी उसमें तुमने अपने अंदर अपने मदर एंड फादर के लिए अपने बदले की भावना को हमेशा जिंदा रखा और आखिरी सांस तक तुम उसके लिए लड़ते रहे, लेकिन अब जो तुम्हारी दूसरी जिंदगी है वो तुम्हारे दोस्तों के लिए होनी चाहिए। हालांकि तुमने हार मान ली लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर हार नहीं मानी। इसी के साथ ही हम यहाँ पर हानियों की चेस्ट पर एक सील को देखते हैं और फिर उसकी मदर उससे कहने लग जाती कि मेरे बेटे हमेशा याद रखना हमें तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है। इसी के साथ यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को हक करने लग जाता है और यहाँ पर उसका फादर उससे कहता है कि याद रखना तुम्हारा नाम हानियो है जिसका मतलब है आज़ादी और हम तुम्हें एक आज़ाद परिंदा बनते हुए देखना चाहते हैं। कि तभी यहाँ पर हानियों को अपने दोस्तों की आवाज़ आती है और वो तेज़ी से अपने दोस्तों की तरफ बढ़ने लग जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब हानियों को होश आने लग जाता है जिसे देखकर लिंक्सन कहने लगता है कि शुक्र है कि हमारा तरीका काम आ गया और हमारे कैप्टन ने हमारे सिग्नल्स को रिसीव कर लिया। तभी यहाँ पर हम चेरी को देखते हैं जो कि यहाँ पर रोते हुए कहने लग जाती है कि तुमने तो हमें डरा ही दिया था। कि तभी शेर को हाउचैन के काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लग जाती है और वो कहती है कि ना जाने इस वक्त हाउचैन कैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम आउचैन को देखते हैं जहां पर वो उस बैरियर को तोड़ने में लगा हुआ होता है जिसे देखकर अब बाव कहने लग जाता है कि हाउचैन इतना ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, ये तो बस पहला ही मैच था। और फिर वो कहने लगता है कि यहाँ पर ये जो तुम स्टार्स को देख रहे हो इन्हें 100 फिट स्टार्स कहा जाता है और आज से 7 दिन बाद यहाँ पर 100 ह्यूमंस और 100 डीमंस आपस में डेडली मैच करने वाले हैं। जरा सोचो इसे देखने में कितना ज्यादा मजा आएगा। तब ये बिल्कुल किसी स्लॉटर कार्निवल जैसा दिखेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउ चैन के सारे दोस्त समेत ओनली टीमन कंटिनेंट के बहुत से ह्यूमंस के ऊपर हम इस शील्ड को बनता हुआ देखते हैं जिसका मतलब ये है कि अगला मुकाबला ये सभी लोग करने वाले हैं। जिसे देखकर लॉन्ग हाउ चैन कहने लग जाते कि बाओ मैं कभी भी इसे तुम्हारे मुताबिक नहीं होने दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।